हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस बताने वाला हूँ क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या बाइस रहने वाला है और क्या गोल्ड $4,000 के लेवल पे जल्दी आने वाला है या नहीं। तो सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मिलने के लिए मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस के साथ, वो भी डेली टाइम फ्रेम के। सबसे पहले अगर आप गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, गोल्ड अभी एक बेरिश स्ट्रक्चर में हमें देखने मिलेगा। जैसा कि आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, एक पुल बैक दिया एंड मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे चुकी है, जैसे कि पुल बैक हायर है। दैट्स यहाँ पे मार्केट ने वन साइड डायरेक्शन मूव दिया, एक पुल बैक आया एंड मार्केट अगेन इस लेवल पे आ चुकी है अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने के लिए। एंड जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, हम पुल बैक पे शॉर्ट कटेड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, और आप उसी के साथ अगर 4 टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 4 टाइम फ्रेम पे मार्केट बीच में बुलिश हो चुकी थी, बट अब मार्केट ने वापस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया है डाउन साइड के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, एक पुल बैक दिया, मार्केट ने एक और हाई लगाया, हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया एंड देन यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिला। एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट में वन साइड हमें रैली देखने मिली है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में एक बहुत जल्द एक पुल बैक आने वाला है। उस पुल बैक पे हम अपनी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। इस हाई लो अगर आप फिबोनाची मार्क करोगे, कुछ इस लेवल के अराउंड हम एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर मार्केट हमें यहाँ पे देखने मिलती है, बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल हमें देखने मिलने वाला है एंड हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन कि मार्केट वहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रहा है। एंड एक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, एज a trader our job is to react on what the market is doing, not to predict what the market is going to do. होपफुली आप समझ गए होगे, मतलब हमारा काम ये नहीं है कि हम प्रिडिक्ट करें कि मार्केट यहाँ से जाएगी यहाँ से जाएगी। अब मार्केट चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, हमें उस पर रिएक्ट करके अपना टारगेट हिट करवाना है। टारगेट किसी बात की बात है, बट उस पर एग्जीक्यूट हमें ट्रेड करना है। तो यही मेरा प्लान रहने वाला है गोल्ड का। ये लो जल्दी स्वीप होने वाला है एंड गोल्ड में जो सेलिंग आ रही है वो स्ट्रॉन्ग आती देखने मिल रही है एंड नीचे लोज यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो हो सकता है कि गोल्ड $4,100 के लेवल पे जल्दी आ जाए, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से भी मार्केट इस लेवल पे आ सकती है। सो गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले पेयर जो भी रहने वाला है जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी की अगर आप बात करोगे, इसमें भी हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिला है। जैसा कि यहाँ हाई राय बना था, एक पुल बैक आया मार्केट में, हाई राय बनाया एंड देन मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया। सिंपल प्लान रहेगा, अगर मार्केट एक भी पुल बैक देती है हम पुल बैक पे शॉर्ट कट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी के लिए हम बाय का ट्रेड तो हम बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर इज बेरिश और कोई पीओआई लेवल भी नहीं है। तो अब हम पुल बैक पे शॉर्ट ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर डॉलर की बात करोगे, डॉलर में हमें अच्छा मूव देखने मिल रहा है। क्योंकि डॉलर में हमें अच्छा मूव देखने मिल रहा है। देखो लोअर लो पुल बैक, लोअर लो स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट एक पुल बैक पे आई एंड देन यहाँ से रैली कंटिन्यू कर रही है। डॉलर जल्दी इस लेवल को क्रॉस कर सकता है एंड अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड गिरेगा, जो कि हमारे ट्रेड लेने के कन्फर्मेशन को बढ़ाता है। उसके बाद अगर बिटकॉइन की बात करोगे, बिटकॉइन एक अच्छे लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, जो कि रहने वाला है एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप का लेवल। एंड मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम एक अच्छा खासा दे सकती है, बिकॉज अगर आप बिटकॉइन को ध्यान से देखोगे, एक तो सबसे पहले तो इस कैंडल के नीचे कोई बॉटम विक नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि बॉटम विक का क्या मतलब होता है, तो बॉटम विक जहाँ पे भी मार्केट नहीं बनाती है, दैट मीन्स वहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। बिकॉज एक कैंडल प्रॉपर कैंडल फॉर्मेशन तब होती है जब उसमें टॉप विक और बॉटम विक हो। अगर पूरी ऐसी बिना विक की कैंडल है तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं एंड उसके नीचे लिक्विडिटीज पेंडिंग होती है। तो मार्केट इस लो को टेक डाउन करने तो आने ही वाला है, जो कि रहने वाला है $73,000 का लेवल। आप देख लेना मार्केट इस लेवल पे आने ही वाली है एंड उसके बाद ज़्यादा नीचे भी जा सकती है, चांसेस रहने वाले हैं, बिकॉज कोई भी लो स्वीप नहीं होता हुआ आया है। सो एनी बैड न्यूज़ कैन बी ह्यूज डाउन साइड मोमेंटम। उसके बाद अगर आप यूएस ऑयल की बात करोगे, यूएस ऑयल मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द $120 को क्रॉस करने वाला है, बिकॉज मार्केट ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड करके आ रही है। अब आप बोलोगे मार्केट नीचे भी तो लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, बट अगर आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है एंड नीचे उतनी लिक्विडिटीज़ है। पर अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना, तो पहले उसे ये लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ेगी, तभी उसे इनफ लिक्विडिटी मिलेगी कि वो नीचे जा पाए। होपफुली आप समझ गए होगे, बट मार्केट को $120 का लेवल टैप करने जाना ही पड़ेगा। उसके बाद सिल्वर की बात करोगे, सिल्वर में भी हमें एक डाउन साइड मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। सिल्वर भी अभी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, लोअर लो पुल बैक, लोअर लो पुल बैक, और यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है और रिएक्ट करके मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकता है। सो आगे देखते हैं होता है क्या। एंड सिल्वर भी हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है सिल्वर में भी। और इसके बाद यूरो की बात करोगे, यूरो भी डील टाइम फ्रेम पे तो एक बुलिश स्ट्रक्चर में रहने वाला है, बट ऑन फोर टाइम फ्रेम ये भी बेरिश रहने वाला है। तो इसमें भी पुल बैक को सिंपली एक
बाय का ट्रेड सेल का ट्रेड ही आप प्लान करना। इसमें मैंने एक ट्रेड लिया था बट उसमें मेरी मिस्टेक थी कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट गया। नो मैटर कितना ही स्ट्रॉन्ग पी ओ है लेवल क्यों ना हो, बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो जिस पर मेजरली ट्रेड करते हो, सो इट्स नॉट वर्थ इट। बिकॉज मैंने सोचा मैं एक पुल बैक कैप्चर करूँगा बट मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया बल्कि मेरे को ट्रैप करके मेरे सेल खा लिया। सो दैट वॉज माई मिस्टेक एंड आई नेवर गोना रिपीट अगेन। अगर हो भी गई तो इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद जेपीवाई को कम्प्लीटली अवॉइड करो। टोटली अनप्रडिक्टेबल, कभी इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं, कभी बहुत बड़े सेलिंग के मोमेंटम आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने मिली, फिर यहाँ पे अगेन सेलिंग देखने मिल रही है, ये सेलिंग। तो आप यहाँ पे ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर टू अवॉइड यूएस जेपीवाई। एयूडी में भी हमें एक्सेल साइड का मोमेंटम देखने मिलने वाला है, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर टॉप पे बाइंग स्लो हो चुकी थी एंड सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो होपफुली ये सेलिंग कंटिन्यू होगी एंड मार्केट ने अराउंड एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी दे दिया है, नहीं अभी नहीं दिया है। कैंडल क्लोजिंग हो जाए पुल बैक पे, यू कैन डेफिनेटली प्लान अ शॉर्ट ट्रेड, बट मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है, तो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पुल बैक पे शॉर्ट थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, सो सारे पेड्स का एनालिसिस हो चुका है एंड एन जेड डी यू एस डी में भी एक डाउन साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो होपफुली लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड